हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं जो आपके लिए साधना एवं साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती और कैसे मिलेगी सफलता, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो, तुरंत आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे कमेंट बॉक्स में अगर कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर संपर्क बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल, मैंने अपना नंबर बोल के ही बताया है और वही एक ही नंबर दिया है। आप हमारे संगठन में भी जुड़ सकते हैं, सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, सफलता लोग पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक दिन में सफलता मिल जाए। एक दिन में करोड़पति नहीं, एक दिन में डायरेक्ट भगवान बनना चाहते हैं लोग। ऐसा संभव नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि गुरुजी, आप प्रत्येक जाप का 1.25 लाख विधान बताते हो। देखो भाई, अगर सच्चाई पूछनी है तो 1.25 लाख का ही विधान होता है। और वैसे झूठी तो दुनिया बोल रही है। 1 घंटे में लोग अप्सरा को सिद्ध करा दे रहे हैं, 1 दिन में सिद्ध करा दे रहे हैं। तो करके देख लो मेरे भाई, हो जाए आपको सिद्धि तो मैं भी पीछे से आ जाऊंगा, मैं भी कर लूँगा आपके साथ में। और करने वाले तो ऐसे ऐसे हैं कि लक्ष्मी देवी का, यानी जो महादेवी है, महाशक्ति, उनका ट्रांसफ़र दे रहे हैं फ़ोन से, फ़ोन पर। वो भी आपने नहीं देखा, उन्होंने आपको नहीं देखा, पैसे लेकर के 1100, 2100, 5100 और लक्ष्मी का ट्रांसफ़र दे रहे हैं। समझ लो, आप ले लो भैया, हमको भी दे देना थोड़ा सा। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो, गप सप यानी झूठ झपाट कहने से कल्याण नहीं होता है। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। कोई भी साधनाएं होती हैं, जो बड़ी साधनाएं, वो 1.25 लाख ही जप होता है। फिर दूसरी बात, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा, अपार विश्वास रखना चाहिए, तभी सिद्धियां मिलती हैं। जिसका गुरु के प्रति विश्वास नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है, उसको सिद्धि 100 जन्मों में भी नहीं मिल सकती। तीसरी बात, सतगुरु जो दीक्षा देने वाला होता है, लोग गुरु बदलते हैं। सतगुरु एक ही होता है लाइफ टाइम, चाहे वो बचपन पर बना लो, चाहे वो वृद्धावस्था में बना लो, चाहे जवानी पर बना लो। सतगुरु एक ही होता है, बदल नहीं जाता है। नंबर 4, सतगुरु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। सतगुरु अगर कोई अच्छा बुरा A to Z जो भी कहता है, सतगुरु की आज्ञा ही आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, सफलता पाना अगर है तो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं कि मैं, गुरु क्या चीज़ है, मेरे लिए भगवान मेरा कल्याण कर देगा। अरे मेरे भाई बहनों, मूर्खता मत करो। गुरु गीता में स्वयं भगवान शंकर ने कहा है, स्कंद पुराण में, उत्तरकांड में, स्कंद पुराण में, गुरु गीता में भगवान शंकर ने पार्वती माता को सुनाया है कि 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर किसी को यानी बचा रहे हों, रक्षा कर रहे हों,
अगर गुरु रुष्ट है तो उनकी रक्षा नहीं हो सकती। और अगर यही 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश उसको नष्ट करने के लिए तुले हों, यानी नष्ट करने जा रहे हों, और अगर सतगुरु की कृपा है उसके ऊपर, अगर सतगुरु ने रक्षा कर दी है, तो 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी बुरा नहीं कर सकते उस व्यक्ति का। ऐसा गुरु गीता में भगवान शंकर जी खुद कह रहे हैं माता पार्वती से। उत्तरखंड में स्कंद पुराण में उठा के देख सकते हो आप, स्कंद पुराण गुरु गीता। मैं कोई भी बात बोलता हूं तो मैं अपनी मनगढ़ंत नहीं बोलता हूं, जो बोलता हूं वो शास्त्रों के हिसाब से और प्रमाणिक बात बोलता हूं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि शास्त्रों में भी कुछ चीजें गलत लिख दी गई, जैसे मुगलिया शासन में शास्त्र बदल नष्ट कर दिए गए, जला दिए गए, कुछ तोड़ फोड़ की गई शास्त्रों में, तो मैं वो भी सर्च करता हूं कि ये ओरिजिनल लिखा है या बनावटी लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु के प्रति किसी भी प्रकार का अगर आप संदेह रखते हो या गुरु की बात पर विश्वास नहीं करते हो, तो आप 1000 नहीं, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब जन्म ले लेना, तब भी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता तभी मिलेगी जब आप गुरु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होंगे। सफलता तभी मिलेगी जब आप गुरु पर पूर्ण विश्वास करेंगे। सफलता तभी मिलेगी जब आप गुरु से सबसे सच्चा, सबसे गहरा, सबसे अपार प्रेम करेंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है। 315 नंबर दुआ देख लीजिए, अयोध्या कांड में चौपाई है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलें कुमग पग परई न खाले। जो गुरु पिता माता स्वामी की बात मानता है, अगर वो यानी गलत रास्ता भी अगर बताते हैं, तो भी अगर व्यक्ति उस रास्ते पर चलता है तो भी उसका यानी पतन नहीं होता, मतलब उसका नाश नहीं होता, उसको पाप नहीं लगता, उसको पुण्य ही लगता है। ऐसा रामायण में लिखा है। इस आप देख लीजिए अयोध्या कांड में 315 नंबर दोहा। तो ये तो रामायण की बात। और गुरु गीता में तो भंडार पूरा, यानी कुछ छुपाया ही नहीं है। भगवान शंकर जी ने पार्वती माता को गुरु गीता में सब कुछ बता दिया है स्कंद पुराण में। तो आप गुरु गीता को पढ़िए और रामायण को भी देख सकते हो, आप भगवत गीता को भी देख सकते हो, गर्भ गीता, अष्टावक्र गीता, और जितने भी 18 पुराण, 27 उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र तथा 18 उप पुराण, 18 महापुराण, सभी को भी आप देख सकते हो। हर जगह गुरु का ही वर्णन है, सतगुरु का, जिसने दीक्षा दी है। अगर सतगुरु की कृपा है जिसके ऊपर, उसका भगवान चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा स्वयं भगवान शंकर जी कहते हैं। और जिस पर अगर सतगुरु की कृपा नहीं है, सतगुरु अगर संतुष्ट नहीं है, तो भगवान देवी देवता भी सब कुछ भला करना चाह रहे हों, स्वयं राम भी भला करना चाह रहे हों, तब भी भला नहीं कर सकते। ऐसा स्वयं भगवान शंकर जी स्कंद पुराण में गीता में कह रहे हैं। और भगवान राम ने भी कहा है, भगवान राम भी कहते हैं कि गुरुद्रोही जो है उसको मैं 100 करोड़ जन्मों में भी नहीं मिलता। यानी जो गुरु से बुराई करता है, जो गुरु से द्रोह रखता है, गुरु से द्वेष रखता है, गुरु की बात नहीं मानता है, उसको मैं 100 करोड़ जन्मों में भी नहीं मिल सकता। 100 करोड़ जन्मों में भी मैं उस पर कृपा नहीं कर सकता। ऐसा भगवान स्वयं राम कहते हैं और भगवान कृष्ण भी कहते हैं। तो भगवान राम ने तो अपनी भक्ति नहीं बताई है, अपनी पूजा पाठ करना नहीं बताया है शिवरी को। 9 भक्ति बताएंगे, देख लीजिएगा पढ़ के। उसमें पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति भगवान राम ने संतों का साथ ही बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भगवान ने बताया है कि मेरी चर्चा, मेरा सत्संग, मेरे बारे में ज्ञान जानना और दूसरे को जनाना, यानी चर्चा करना। लेकिन पहली भक्ति संतों का साथ। और कबीरदास ने कहा है, हरि मिले फल एक है,
संत मिले फल चारि, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर पुकार। भगवान को मिलने से एक फल प्राप्त होता है, केवल मोक्ष। संत को मिलने से 4 फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन सतगुरु मिलने से अनेक प्रकार के फल मिलते हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है, अनेक प्रकार के। तो सतगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सतगुरु अपने शिष्य के लिए सब कुछ कर सकता है, और सतगुरु घोर पापी शिष्य को भी चाहे तो ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्मा बना सकता है, और सतगुरु अगर रुष्ट हो जाए तो सबसे बड़ी पुण्य आत्मा को भी ब्रह्मांड में सबसे बड़ी पाप आत्मा बना सकता है सतगुरु। सतगुरु में जो पावर है वो किसी में पावर नहीं है। सतगुरु सुप्रीम पावर है, सतगुरु बेस्ट सुप्रीम पावर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चेतो, जागो और समझ जाओ। सतगुरु से अगर आप द्वेष करते हो या सतगुरु से किसी भी प्रकार का संदेह रखते हो, सतगुरु के प्रति, सतगुरु की बातों में अगर आपको संदेह है किसी भी प्रकार से, तो ये समझ लो आप चाहे कितने भी प्यारे माता के भक्त हो, कितने भी प्यारे भगवान कन्हैया के भक्त हो, कितने भी प्यारे राम के भक्त हो, लेकिन आपको 100 करोड़ जन्मों में भी न कन्हैया, न माता, न भगवान राम मिल सकते हैं अगर सतगुरु रुष्ट है तो। सतगुरु अगर आपसे प्रसन्न है तो यहाँ तक आप किसी की पूजा करो या ना करो तो भी आपको वो देवी देवता, वो भगवान जरूर मिलेगा। ऐसा स्वयं भगवान शंकर जी गुरु गीता में कहते हैं, स्कंद पुराण में। गुरु गीता मैं कभी यूट्यूब पर डालूंगा आप लोगों के निमित्त, आप लोग उसको सुनना। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको सफलता पानी है तो गुरु के चरणों में मिटा दो अपने को। जैसे एक दाना होता है किसी भी अनाज का, वो अपने को मिटा देता है, अपनी हस्ती मिटा देता है, तब वो हजारों अपने जैसे हजारों बनाता है। अगर आप अपनों को अपने स्वयं को अगर मिटाना चाहते हो तो फिर आप समझ लो कि आपका पतन नहीं, आपका उत्थान नहीं होगा। कबीरदास ने कहा था एक बार दोहा में कि कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं चलूंगा आपके साथ, और मसाल लेके भागा। तो कि कहाँ जा रहे हो? कि घर में आग लगाने। कि नहीं, अपने घर में, घर जानते हो कौन सा घर, किसी के घर में आग नहीं लगानी। कि नहीं, किसी घर में नहीं, मैं अपने घर में लगाऊंगा। कि अरे भाई पगले, अपना घर जानते हो कौन सा है? कि वही है जो फला गांव में। कि नहीं नहीं, अपना घर में के अंदर तो तुम बोल ही रहे हो अपना शरीर। तो अपना शरीर, अपना तन जिसने सतगुरु को दे दिया, और जिसने अपने सतगुरु को मन दे दिया, जिसने अपने सतगुरु को धन दे दिया, तो समझ लो पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में है, पूरा ब्रह्मांड उसके पैर के अंगूठे के नीचे है। ये समझ लो। अगर आपको सफलता पानी है तो आप योग्य बनो। योग्य तभी बनोगे जब सतगुरु को समर्पित करोगे। लव कुश ने सतगुरु को समर्पित करके भगवान लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, अंगद, जामवंत, नलिनील सभी को हरा दिया था लव कुश ने 5 साल की उम्र पर, केवल गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा तब हुई जब गुरु को समर्पित कर दिया, अपने को सब कुछ समर्पित कर दिया 5 साल की उम्र पर, 7 साल की उम्र पर। तब गुरु की ऐसी कृपा हुई कि भगवान के समान लवकुश हो गए, बिना तपस्या पूजा पाठ किए। उन्होंने पूजा पाठ तपस्या इतनी ज़्यादा नहीं कर ली होगी उस समय, बाण विद्या भी सीखते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, संभलो, जागो, चेतो, सुधर जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।